आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। मथुरा में शिव महापुराण कथावाचक और विवादों से नाता रखने वाले प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में हैं। उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जिसमें वह भगवान चित्रगुप्त पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और बहिष्कार किए जाने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राधा रानी की ऊपर की गई उनकी टिप्पणी विवादों में रही और उन्होंने बरसाना आकर उनसे माफी भी मांगी, लेकिन भगवान चित्रगुप्त पर अशोभनीय टिप्पणी करने पर एक बार फिर से फंस गए हैं, जिससे चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद व कायस्थ समाज के लोगों के द्वारा मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। वहां जाकर मुकदमा दर्ज कराया। वहां एसएसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संत व कायस्थ समाज के लोगों ने प्रदीप मिश्रा की तस्वीर को जूते चप्पलों की माला पहनाई और जूते चप्पल से उनकी तस्वीर की पिटाई भी की। संतों ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने भगवान चित्रगुप्त के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस कारण उनके खिलाफ अब तक पूरे भारत में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये कलयुग का रावण है, इसलिए इसे जूते चप्पलों से पीटा जा रहा है। हम सभी को इसकी कथाओं का बहिष्कार करना ही होगा। यह कोई कथावाचक नहीं है। न्यूज इंडिया टीवी से श्याम सुंदर की रिपोर्ट मथुरा से। क्या प्रदर्शन किया है आपने, जो प्रदर्शन किया है? संसार की प्रथम पीठ ब्रज धाम मथुरा में स्थापित हो रही है, वृंदावन में, ग्राम जुलैदी में, भगवान चित्रगुप्त जी की। भगवान चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों के उनके कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं, जगत न्यायाधिपति हैं। भगवान चित्रगुप्त जी पर इसने महाराष्ट्र के एक कथा में अपशब्द का इस्तेमाल किया, उनके अभद्र भाषा में उनका व्याख्यान करने का प्रयास किया। आज पूरे भारत में उबाल है। इस पे कम से कम 50 एफआईआर हो चुकी है। आज मथुरा में भी इस पर एफआईआर करी गई है। इसको हमने हर हालत में गिरफ्तारी की मांग करी है और हमारे लिए मथुरा के कप्तान साहब ने कहा है सामने कि इसको तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। ये बार बार सनातन के विरोध में कार्य करता है। यही नहीं, भगवानों के साथ साथ इसने जयपुर की कथा में हमारी सनातन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उसके बाद वहां के प्रशासन ने इसकी कथा को रोक दिया, लेकिन कुछ दलाल होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, उन्होंने दबाव बनाकर प्रशासन से द्वारा कथा प्रारंभ करी गई। इसका सब जगह बहिष्कार हो रहा है। पूरे भारत में इसके खिलाफ मुहिम चल रही है। हर जगह इसका यही हाल है कि पैरों के नीचे है, चप्पल जूतों से पीटा जा रहा है। ये कलयुग का रावण है प्रदीप मिश्रा, ये कोई कथावाचक नहीं है। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, सभी सनातनी से अपील करना चाहता हूँ कि जो इसकी कथा श्रवण करेगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, जैसे इसका हो रहा है। क्या टिप्पणी की गई है इनके द्वारा? भगवान चित्रगुप्त जी पे इसने बड़ा अभद्र रूप से टिप्पणी की गई है। ऐसे अपशब्द बोले हैं कि मैं अपने इष्ट, अपने प्रभु के प्रति शब्द नहीं बोल सकता कि भगवान चित्रगुप्त जी की मैं कथा करता हूँ। पूरे संसार में, पूरे देश में अलग अलग जाकर मैं भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उन शब्दों का अपने मुख से मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसकी वीडियो है, हम आप सबको भेज देंगे, सभी चैनलों पर चल रही है और आप सबके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि हर सनातनी तक संदेश पहुंचे। क्या इस मामले में कोई आपने तहरीर या कोई ज्ञापन दिया? हमने एसएसपी साहब को अभी एप्लीकेशन दे दी तहरीर, उसकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए गए हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग करी है, गिरफ्तार भी किया जाएगा। महाराज जी बता, क्या नाम है आपका? मैं सुरेशानंद, महामंडलेश्वर चित्रकूट अखाड़ा। आपने अभी महाराज जी का बयान सुना। प्रदीप मिश्रा द्वारा वास्तविकता ये है कि आपने अगर उनकी कथा सुनी होंगी तो वो तंत्र मंत्र की बात ज्यादा करते हैं और तंत्र मंत्र की जो व्यक्ति बात करता है, अगर उसमें कहीं भी त्रुटि हो जाए तो उसके मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाता है। वही स्थिति प्रदीप मिश्रा की है कि तंत्र मंत्र में उनसे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और उससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। कभी समस्त सनातनी देवी देवताओं के लिए कभी कभी आप टिप्पणी कर देते हैं। पिछली बार जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि राधा के लिए, राम के लिए बोला, यहाँ तक कि सनातनी महिलाओं के लिए जयपुर में उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की तो प्रशासन ने उनका कथा रुकवा दी। फिर बाद में कुछ लोगों ने परमिशन लेकर दोबारा 2 दिन बाद फिर कथा दोबारा उनकी प्रारंभ हुई। तो मानसिक रूप से प्रदीप मिश्रा विक्षिप्त हो चुके हैं। अब उनकी कथा में कोई सार नहीं है। वो इसी तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, इसलिए उनको सुनने वाले भी उसके लिए अपराधी माने जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।